और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। उदयपुर में गोविंद पटेल नाम के युवक को कन्हैया की तरह टुकड़े टुकड़े करने की धमकी मिली। युवक को 15 जनवरी को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली। युवक ने पुलिस को शिकायत दी। भरतपुर में नगर निगम के अफसर के साथ मारपीट मामले में निगम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मथुरा थाना गेट पर निगम कर्मचारी पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पाली दौरा तय हो गया है। वो 4 जनवरी को पाली के निम्बली आएंगी और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जम्बूरी में 35,000 स्काउट गाइड और 1500 विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे। इधर मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से जोधपुर संभाग के सभी अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस आज 137 साल की हो गई। स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में कांग्रेस ने कई कार्यक्रम किए। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। पीसीसी चीफ ने झंडारोहण किया। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा। जयपुर में कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन। सीएम गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी रंधावा, कई दिग्गज शामिल हुए। मंत्री और सांसद भी पहुंचे। मुख्यमंत्री गहलोत 29 दिसंबर को उदयपुर आ सकते हैं। वो 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान और शिक्षक गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने कैंप कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा कोटा दौरे पर हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर। आशंका है कि मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण भारत छोड़कर नेपाल भाग गया है। इधर मास्टरमाइंड भूपेंद्र के पिता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सांचौर के परावा में भूपेंद्र के नाम से कोई मकान और जमीन नहीं है। इधर भूपेंद्र सहारण के ठिकानों पर छापे मारे गए। उसकी पत्नी, उसके भाई की पत्नी, प्रेमिका समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पेपर लीक कांड के विरोध में जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन दिख रहा है। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपियों पर एनएसए लगाने और सीबीआई जांच की मांग हो रही है। और इधर सीईटी की परीक्षा को लेकर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का अजीबोगरीब फरमान आया है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले बुलाया गया है। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के गेट बंद हो जाएंगे। कोटा के डर्टी प्रोफेसर को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया। हंगामे की आशंका को देख कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रोफेसर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सामने आया, डर्टी प्रोफेसर अपने छात्रों को खाली पुस्तिका में भी नंबर दे देता था। साथ ही चहेते छात्र ही पेपर तैयार करते थे। जयपुर के रामगढ़ रोड पर 2 गुटों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। पथराव से गाड़ियों के शीशे फूटे हैं। वहीं पुलिस पथराव करने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है। बीकानेर के खाजूवाला में ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक में झगड़ा हुआ। ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हाथापाई हो गई। ग्रामीणों ने व्यवस्थापक पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा के रहने वाले कुणाल आईपीएल में राजस्थान की टीम से खेलेंगे। कुणाल को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है। कोटा में सर्द रातों में जिला कलेक्टर ने फुटपाथ पर रात बिताने वालों के हालात देखने के लिए शहर में निकले और लोगों को रैन बसेरों में पहुंचाया। जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। 2 बाल अपचारी पकड़े। दोनों से चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जिनकी कीमत 5 लाख आंकी गई है। चूरू के रतनगढ़ हुडेरा सड़क मार्ग पर खड़े डंपर से एक बाइक आकर भिड़ गई। बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर हुडेरा जा रहे थे। उदयपुर के सबीना थाना इलाके में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइक भी बरामद की गई। पूछताछ में चोर ने एक स्कूटर चुराना कबूला है। पुलिस ने उसे भी बरामद किया। बाइक चोर और भी खुलासे कर सकता है। बूंदी के नैनवा देई में यूरिया खाद की किल्लत है। सहकारी समिति और एक निजी डीलर से यूरिया खाद के 1970 कट्टे आने पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। बूंदी के रायथल थाना पुलिस ने मोबाइल टावर पर बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
चूरू में एक नवजात बच्ची एक निजी एम्बुलेंस ड्राइवर को गंभीर हालत में झाड़ियों में पड़ी मिली। ड्राइवर उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि 2 घंटे पहले ही उसका जन्म हुआ है और सांस लेने में उसे दिक्कत है, पल्स रेट भी कम है। प्रतापगढ़ में खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे किसान की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कोटा में आज शहर की कई कॉलोनियों में बिजली गुल रहने वाली है। बिजली की लाइनों के रखरखाव और मेंटेनेंस के कामों के चलते बिजली की कटौती हो रही है। अलवर जिले के बानसूर में गौरक्षकों की टीम ने गायों से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पिकअप से 7 गायों को बरामद किया। 1 गाय मृत मिली। पुलिस ने सभी गायों को गौशाला में छुड़वाया। गौ तस्कर गायों को पिकअप में लेकर जयपुर से हरियाणा जा रहे थे। इस दौरान गौरक्षकों ने उनका पीछा कर पकड़ लिया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एक दुकान में आग लग गई, सारा सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। विवाहिता के पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। कुछ दिन पहले महिला ने आत्महत्या की, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला आरोपी पति दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करता था, जिसे आजिज आकर पत्नी ने खुदकुशी की। जोधपुर विधायक मनीषा पवार ने पाली सड़क के दोनों तरफ 1 करोड़ 5 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के कार्य का शिलान्यास किया। अलवर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से नए साल के जश्न मनाने के दौरान शराब का सेवन न करने और सड़क पर स्टंट न करने की अपील की। उन्होंने कहा कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से कोरोना के नियमों के पालन की भी अपील की। झुंझुनू के बुहाना उपखंड में बंदरों का आतंक है। ग्रामीण दहशत के साए में घरों में कैद हैं। बंदरों का झुंड रोज गांव के रास्तों से गुजरने वाले बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल कर देता है। परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को समस्या बताई। अलवर जिले के बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने पुरानी ग्राम पंचायत में संचालित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। एसडीएम ने अपने स्तर पर समुचित व्यवस्थाएं करने और शौचालय में पर्याप्त साफ सफाई रखने और आने वाले व्यक्तियों की पहचान दस्तावेज संधारित करने, रजिस्टर मेंटेन रखने के निर्देश दिए। अलवर में चोरों ने एटीएम काटकर 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। डूंगरपुर जिले के पिंडावल गांव के परिधि जोशी को मध्य प्रदेश सरकार ने घुड़सवारी में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया। 26 दिसंबर को भोपाल में आयोजित शिखर खेल अलंकरण समारोह 2020 में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने परिधि को सम्मानित किया। जयपुर में एक बस्ती के लोगों ने भारी ठंड की वजह से जलदाय विभाग से जलापूर्ति का समय बदलने की गुहार की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड में दबंग तालाब में भराव डालकर तालाब पर अवैध कब्जा करने की कोशिश में है। शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने वृद्ध महिला के साथ धोखाधड़ी मामले में 6 माह से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। रणथंभौर के सामाजिक वानिकी के अधीन आने वाले वन क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला सामने आया। वनपाल ने सवाईगंज गांव के तालाब के पास शमशान घाट पर मोर का शिकार करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 9 मृत मोर और एक बाइक मिली। शिकारी से पूछताछ हो रही है। कार्रवाई के दौरान एक महिला और 3 साथी भागने में सफल हुए, जिन्हें तलाशा जा रहा है। भरतपुर जिले में आए दिन हो रही चोरी और फायरिंग की घटनाओं के बाद लोगों का पुलिस से विश्वास उठ चुका है। लोग पुलिस की सुरक्षा के बजाय खुद ही पहरेदार बन पहरेदारी कर रहे हैं। शहर में पिछले 2 महीने में चोरी लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हुआ, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाई। कोटपुतली में मानव कल्याण सेवा समिति की ओर से लावारिस शवों की अस्थि विसर्जन यात्रा हरिद्वार के लिए रवाना की गई। झालावाड़ जिले के सुनील थाना क्षेत्र में देर रात 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज चल रहा है। बीकानेर में चोरों ने रात में 3 घरों को निशाना बनाया। 2 घरों से लाखों की नकदी और ज्वेलरी चुरा ली।
तीसरे घर में चोरी के प्रयास में असफल रहे। सूचना पर पुलिस पहुंची, डॉग स्क्वाड और एफएसएल को बुलाकर जांच शुरू की। चौमू थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की। 22 दिसंबर की रात चोर ने बाइक की चोरी की थी, उससे पूछताछ की जा रही है। अलवर जिले के टप्पूकड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ। एक रोड़ी से भरे ट्रेलर से स्कूटी टक्कर हो गई। स्कूटी सवार महिला को उसने कुचल दिया, मौके पर ही महिला की मौत हो गई। एक 19 साल का युवक गंभीर रूप से घायल है। स्कूटी पर बैठी एक और महिला को भी चोटें आई हैं। टोंक नगर परिषद ने सादत पवेलियन के मरम्मत कार्यों के टेंडर में घोटाले का मामला सामने आया है। अधिकारियों पर लाखों की गड़बड़ी के आरोप है, जिसे लेकर एसीबी में शिकायत दी गई। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड में एक पीड़ित परिवार हत्या के मामले में न्याय दिलाने और सुरक्षा की गुहार लगाने कलेक्टर से मिलने पहुंचा। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक पैंथर शावक की मौत हो गई। वनपाल शकुंतला सैनी वन कर्मचारियों के साथ पहुंची और पैंथर शावक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनवाया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार होगा। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र घाटला गांव में एक ट्रक ड्राइवर के साथ 3 लोगों ने मारपीट की। उसकी जेब में रखे 45,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मारपीट से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। जयपुर के पौष महीने के बुधवार पर मोतीडूंगरी मंदिर में प्रथम पूज्य गणेश भगवान को पौष प्रसादी का भोग लगाया गया। जैसलमेर में सर्दी सितम ढा रही है। बीते 2 दिनों से लगातार वाहनों की छतों पर बर्फ जम रही है। इधर श्रीगंगानगर में सर्दी के तेवर तीखे हैं। हालांकि आज घने कोहरे से कुछ राहत जरूर मिली। अलवर में सर्दी की वजह से ओस की बूंद जम गई। पाला जमने से सर्दी का प्रकोप बढ़ा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है।